हे ऑल, इट्स बाय आयुष एंड यार आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जिसका नेम होता है डॉम, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आपको अपनी वेबसाइट को स्टैटिक से डायनेमिक बनाना है। तो अभी तक हम लोग जो भी काम कर रहे थे वो स्टैटिक वेबसाइट थी मेनली, उसके बारे में अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट डायनेमिक बने, जावास्क्रिप्ट की जो मेन फंक्शनलिटी होती है उसका इस्तेमाल करना अगर आप चाहते हैं तो आपको डॉम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंट्रो था। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें। पहली यार ये कि इस पर्टिकुलर चैनल का टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर इस चैनल पे नए होना तो प्लीज डू लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूं अपने बारे में। ठीक है, सो हु एम आई एम अ न्यूटन स्कूल एजुकेटर फॉर यू। फील्ड ऑफ वर्क, सो यार फील्ड ऑफ वर्क मेनली मेरी कोडिंग और डेवलपमेंट फील्ड्स हैं, और जो डेवलपमेंट फील्ड्स हैं वो वही हैं जो इस पर्टिकुलर चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, फ्लटर और क्लाउड। ठीक है, क्लाउड में मेनली जीसीपी और स्टार्टिंग मैंने AWS के साथ करी थी। ठीक है, एंड देन वेब डेवलपमेंट में कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड बैक एंड के साथ। अभी मैं आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे फ्रंट एंड पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पहली वीडियोस मेरी चेकआउट कर रहे हो तो इससे पहले की वीडियोस आप देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से आपको हिंदी लैंग्वेज में काफी डाउन जाके एकदम फाउंडेशन लेवल से चीजें सिखाई हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा है बट मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझाए हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये था मेरे बारे में, मेरी फील्ड ऑफ वर्क के बारे में, कोडिंग एंड डेवलपमेंट फील्ड्स। उसके बाद प्लेस ऑफ वर्क, तो प्लेस ऑफ वर्क एट द मोमेंट तो यार सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस, तो मुझे 6 मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं 6 मंथ से टीच कर रहा हूँ बहुत ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। ठीक है, सो यार ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया मेरे बारे में। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ मैं न्यूटन स्कूल के बारे में, क्योंकि ये जो मेन अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है आपको पढ़ाने की यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, ये मेनली मुझे न्यूटन स्कूल के चैनल के थ्रू मिल रही है। ठीक है, तो आपको न्यूटन स्कूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, न्यूटन स्कूल इज अ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उनकी खुद की वेबसाइट है, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाकी इनके जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट ये कोर्सेज हैं ये काफी डिमांड में चलते हैं, और ये कोर्सेज करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ठीक है, ड्रीम जॉब कैसे, मेन जो फंडा होता है वो ये होता है कि आप न्यूटन स्कूल की मदद से फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं देना है, और जब आपकी 5 लाख से ज्यादा की जॉब लगती है तब आपको पैसे देने होंगे न्यूटन स्कूल को। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का फंडा है, इसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, आपको बस सीखना है। जब आपकी नौकरी लग जाए उसके बाद आपको पैसे देने हैं, और ये काफी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप उनके टेस्टिमोनियल्स भी पढ़ सकते हैं इनकी वेबसाइट से। ठीक है, तो ये मेन फंडा था यार न्यूटन स्कूल का। तो अगर बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स वही है, नो फीस, आपको कोई फीस नहीं देनी है स्टार्टिंग में। ठीक है, सेकेंडली कुछ और बेनिफिट्स हैं जो आपको कोर्सेज में प्रोवाइड होंगे, जैसे कि लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरिंग जैसे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। आपको पर्सनल मेंटरिंग भी मिलेगी। ठीक है, तो आप अगर चेकआउट करना चाहें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के न्यूटन स्कूल के, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यार बिना किसी डिले के चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। सो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। Up till now, our websites had been static, but we want when a user clicks on a button, need to respond to that by changing the content or appearance of our website. मतलब क्या समझो। ठीक है, अभी तक जो भी हम लोग वेबसाइट बना रहे थे वो स्टैटिक थी। स्टैटिक कैसे कि हम लोग कोड कर रहे हैं, फिर उसको आके यहाँ पे रन करा के देख रहे हैं, फिर कोड कर रहे हैं, फिर रिफ्रेश कर रहे हैं, फिर रन करा के देख रहे हैं, मतलब कोई डायनेमिक वेबसाइट नहीं थी। अगर आप ऐसा कुछ डायनेमिक नेचर चाहते हैं अपनी वेबसाइट का तो आपको डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को स्टैटिक से डायनेमिक की तरफ जाना था, इसलिए हम लोग इस पर्टिकुलर फीचर का इस्तेमाल करेंगे जावास्क्रिप्ट का, और इसलिए ये पर्टिकुलर फीचर बना था। द वे वी यूज टू डू टिल नाउ वाज सॉल्व्ड बाय डॉम। ठीक है, मतलब अभी तक जैसे हम लोग करते थे, कोड लिखा, फिर वहां जाके रिफ्रेश किया, फिर देखा वो कैसा हुआ, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, वो सब हम लोगों ने डॉम की मदद से अचीव किया, जिससे वो स्टैटिक चीज को डायनेमिक बनाने में हेल्प हुई हम लोगों को डॉम की मदद से। ठीक है, इट बेसिकली जो डॉम का बेसिक काम होता है वो आप इस पर्टिकुलर डेफिनेशन से समझ सकते हैं। ठीक है, इट बेसिकली कैटलॉग्स द वेब पेज इनटू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सेलेक्ट एंड मैनिपुलेट। ध्यान समझना, इसी डेफिनेशन से आप सब कुछ समझ जाएंगे। कैटलॉग्स द वेब पेज, आपके वेब पेज को कैटलॉग करता है इनटू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। एक तरह से ऐसे समझ लो कि आपके वेब पेज में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड कर देगा इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स में। मतलब आपके वेब पेज में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे डिवाइड हो जाएंगे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स में। मतलब जैसे मानो आपके घर में 10 कमरे हैं, पर अब ये सारे कमरे अलग अलग हो गए हैं, एकदम इंडिविजुअल। ठीक है, एंड दैट वी कैन सेलेक्ट एंड मैनिपुलेट। अब आप एक एक कमरे को अलग अलग से पकड़ सकते हैं, और जो भी आप उस कमरे में करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एज ए होल आपको वेबसाइट नहीं देखनी है, एज ए होल आपको घर नहीं देखना है, आप एक एक कमरे को पकड़ के आप जो उसके साथ करना चाहें वैसे कर सकते हैं। वैसे ही आप सेम एक एक एलिमेंट को एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं, और फिर उसके साथ मैनिपुलेट या जो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको फंडा क्लियर हो गया होगा डॉम का। ठीक है, तो कंसीडर दिस कोड, मैं आपको एक कोड दिखाता हूँ। ठीक है, उस कोड से आपको डॉम का बेसिक जो फंक्शनलिटी है वो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। सो यार ये एक बेसिक कोड है आपके सामने। ठीक है, HTML उसके अंदर है हेड। ठीक है, यहाँ पे HTML ओपन हुआ और यहाँ पे लास्ट में HTML क्लोज हुआ। ठीक है, अभी इस कोड को समझो। अभी
इस कोड को कैसे अप्रोच करेगा डॉम, वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे HTML के अंदर आया हेड यहाँ पे ओपन हुआ, हेड यहाँ पे क्लोज हुआ, और हेड के अंदर आपका आया टाइटल में था माय वेबसाइट, ठीक है। ऐसे ही फिर हेड की सेम लेवल पर है आपका बॉडी, और बॉडी के अंदर है आपकी बटन में लिखा है अलर्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पे बॉडी क्लोज हुआ, फिर यहाँ पे HTML क्लोज हो गया, ठीक है। तो डॉम कैसे देखेगा ये समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने कोशिश करी थी कि मैं एज ए मतलब ओपन बोर्ड पर आपको ऐसे बना के सिखा दूं, ठीक है, बट वो उसमें क्या हो रहा था कि मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा, समझना, ठीक है। तो फंडा इसका ये है यार कि आपको ऐसे देखना है कि पहले आपका मेन जो आएगा बॉस, एक तरह से आप कह सकते हैं, वो आ गया HTML सबसे ऊपर, ठीक है, क्योंकि HTMल के अंदर ही ये सारी चीजें इंक्लोज्ड है, ठीक है। ऐसे मानो ये HTML है, ठीक है, जहां पे मेरा हाथ है ये सबसे ऊपर HTML है। HTML से जुड़ा है हेड और HTML से ही जुड़ा है बॉडी, ठीक है। हेड और बॉडी सेम लेवल पे होंगे, ठीक है। ऐसे मान लो HTML पेरेंट है और हेड और बॉडी, हेड है बेटा और बॉडी है आपकी बेटी, ठीक है, मतलब हेड की बेटी HTML की बेटी, ठीक है। तो HTML पेरेंट, हेड इधर आ गया, उधर आ गया बॉडी, ठीक है। बॉडी और हेड दोनों सेम लेवल पे हैं, ठीक है। उसके बाद हेड के अंदर है आपका टाइटल जो कि है हेड का बेटा, ठीक है। और उसके बाद आप ऐसे समझ सकते हैं कि बॉडी के अंदर है बटन जो कि है बटन की बेटी, ठीक है, जो भी कह लो, ठीक है। तो ऐसे आप क्या है कि बटन और टाइटल दोनों सेम लेवल पे हैं, हेड और बॉडी दोनों सेम लेवल पे हैं, और HTML सबसे ऊपर है पेरेंट है, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड करता है, ये जो आपको चेन मैंने आपको समझाई, ये चेन में डिवाइड कर देता है डॉम। और ऐसे जो भी सारी चीजें होती हैं, जो भी एलिमेंट होते हैं, वो डिवाइडेड हो जाते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट में, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल जो एलिमेंट है ये एक्ट करेंगे एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये मेन फंडा होता है आपके डॉम का। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे वो डिवाइड कर देता है सारी चीजों को, ठीक है। सबसे ऊपर HTML के अंदर हेड के अंदर टाइटल, और टाइटल में लिखा होगा, टाइटल के अंदर लिखा होगा माय वेबसाइट, ठीक है। ऐसे इधर HTML के अंदर फिर बॉडी, और बॉडी के अंदर फिर आपकी बटन के अंदर अलर्ट। तो ये मेन बेसिक फंडा है। ऐसे चीजें चलेंगी, ऐसे HTML सारी चीजों को डिवाइड कर देता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट में, और फिर आप उनके साथ मैनिपुलेट या जो करना चाहें वो आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के साथ, सबके साथ जो चीज करना चाहें कर सकते हैं, बट इंडिविजुअली, ठीक है। टास्क ऑफ कंप्लीटिंग एन HTML फाइल इनटू द डॉम इज डन बाय द ब्राउजर, ठीक है। आपका जो कोड है इसको कन्वर्ट करेगा डॉम में, कौन? ब्राउजर आपका, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इस कोड को जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया डॉम का, इसमें कन्वर्ट करेगा आपका ब्राउजर, ठीक है। इट टर्न्स ईच ऑफ दिस एलिमेंट्स एंड देयर एसोसिएटेड डेटा इनटू अ ट्री स्ट्रक्चर। एक ट्री स्ट्रक्चर बनता है ऐसे पेरेंट चिल्ड्रन वाला, जो मैंने आपको समझाया, विद ए होल बंच ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच यू कैन सेलेक्ट एंड मैनिपुलेट। मेन फंडा वही है जो मैंने आपको बताया। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर एडिटर, ठीक है। तो एडिटर पे चलते हैं। मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं डॉक्यूमेंट की, डॉम की, जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए मैंने एक पहले से कोड लिख के रखा है, वो कोड पहले आपको समझाता हूँ, फिर उस कोड में मैनिपुलेट करके सारी चीजें आपको समझाता हूँ। सो हम लोग अपने एडिटर पर आ गए न्यूटन स्कूल के। आई होप अब तक आपको कंफर्म होगा, हम लोग इसी पर कोड करते हैं, ठीक है। सो यार न्यूटन स्कूल पे लॉगिन करने के बाद मैं प्लेग्राउंड सेक्शन में अपना एक पहला वाला एडिटर ओपन करूंगा, ठीक है। आपको मनो तो आप नया क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपन एडिटर पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद app.js में ये जो कोड है इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। जो पहले से कोड रिटर्न है ये सब रिमूव कर दूंगा मैं, ठीक है। और ये सब कोड रिमूव करने के बाद यहाँ पर ये जो आइकन है एंड में, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूंगा, एक नया टैब ओपन करूंगा न्यूटन स्कूल के कोड एडिटर का, और उस पर क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ कोड एडिटर आपका ओपन होगा, ठीक है। और इस पर मैंने पहले से कुछ चीजें लिख के रखी, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये चीजें पहले से लिख के इसलिए रखी जिससे आपको जो बेसिक फंडा है डॉम, वो मैं आपको समझा पाऊँ, रेदर देन ये सारी बेसिक चीजें वही है जिनके ऊपर मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ, जो इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप उसको देखते हुए अगर आ रहे होंगे तो आपको ये सारी चीजें अच्छे समझ में आएंगी, ठीक है। index.html फाइल का यूज किया मैंने बेसिकली, ठीक है। ये आपका HTML, उसके अंदर हेड के अंदर ये मेटा टाइटल, लिंक से मैंने अटैच कर दिया है आपकी style.css फाइल को। फिर यहाँ पे बॉडी में एक हेडिंग है, H1 का टैग है। फिर इनपुट में ये चेक बॉक्स है, ये चेक बॉक्स है, ठीक है। ये H1 का टैग था, ठीक है। उसके बाद ये बटन का इस्तेमाल किया गया है जिसमें लिखा मैंने क्लिक मी, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे UL है, अनऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर कुछ बहुत सारी लिस्ट है, ठीक है। और फिर ये आपका एंकर टैग है, और ये दोनों लिस्ट है, ठीक है। ये यहाँ पे गूगल है, एंकर टैग की मदद से मैंने गूगल को ये हाईलाइटेड किया है, ठीक है। मतलब इस पे एज ए लिंक अटैच करिए, ठीक है। और उसके बाद फिर ये सेकंड थ्रेड नॉर्मली लिखा है, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आई होप इसको समझाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी यार, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसका एक नया टैब ओपन करूंगा, इसको पहले रन करा लेता हूँ एक बार, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ, ये चल रहा है, फंक्शनिंग स्टेट में है, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन इन न्यू विंडो करके इसका एक नया टैब ओपन करूंगा, ठीक है। ऐसा इससे कुछ आउटपुट आएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको आगे डॉम की चीजें समझाऊं, उससे पहले मैं आपको एक एक्सटेंशन के बारे में बता देता हूँ जो कि आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में बहुत हेल्प करेगा। उस एक्सटेंशन का नाम है HTML ट्री जनरेटर। ट्री जनरेटर मतलब कैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डॉम का मेन पर्पस होता है वो आपके सारे एलिमेंट्स को एज ए ट्री जनरेट कर देता है, ट्री, ठीक है। जैसे कि ये पेरेंट, फिर ये चिल्ड्रन, ऐसे, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसा एक्सटेंशन हो जिससे, वो एक्सटेंशन क्या करता है कि आपको सिंपली बता देता है कि इस पर्टिकुलर कोड में कौन कौन सा, मतलब कैसे आपका वो ट्री का फॉर्मेट जनरेट होगा जो आपका डॉम जनरेट करता है। तो वही आप उसको देख सकते हैं, फिर उसके साथ आप डॉम की मदद से मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब यार जो हम लोग का एक्सटेंशन है वो ये है यार, HTML ट्री जनरेटर, ठीक है।
इसको आप ऐड कर सकते हैं क्रोम वेब स्टोर से अपने ब्राउजर में, ठीक है। मेरे में पहले से एडेड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं इस पर्टिकुलर आइकन पे क्लिक करूंगा और ये HTML ट्री जनरेटर पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो अभी बाहर आ जाएगा। अब इस पर्टिकुलर वेबसाइट में जो भी ये ट्री का फॉर्मेट यूज किया गया है वो आपको पूरा यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर शो हो रही है, इतनी नहीं है, बट जो मेन है उनको आप समझ सकते हैं। मेन हम लोगों ने HTML का इस्तेमाल किया गया, उसके अंदर हेड में आए हम लोग, ऐसे ये पेरेंट है, इसके अंदर का ये पहला बच्चा है, ठीक है। ऐसे ही HTML का ये दूसरा बच्चा है जिसका नेम है बॉडी, ठीक है। ऐसे समझो, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और फिर ये हेड के सारे बच्चे हैं, ठीक है। ऐसे ये बॉडी के सारे बच्चे हैं। बॉडी में मैंने H1 का इस्तेमाल किया गया है, ये वाला H1 जिसमें मैंने हेलो लिखा है। उसके बाद बॉडी में इनपुट है, इनपुट में मैंने ये किया था, ये, ठीक है। इस पर क्लिक कर पा रहे थे हम लोग इनपुट की मदद से, ठीक है। और उसके बाद UL है, अनऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर लिस्ट है, उसके अंदर एंकर टैग है जिसमें ये गूगल लिखा गया है, और फिर ये दोनों लिस्ट है जिसमें ये सेकंड और थर्ड लिखा गया है, ठीक है। बेसिक फंडा यही है। बाकी इसने और भी सारी चीज़ों का स्टार्ट करके पूरा दिखा दिया गया है, बट जो कोड में लिखा है, जो मैंने आपको बताया, वही चीज़ें यहाँ पे कोड में लिखी हैं, ठीक है। तो अब ये आपको अगर फंडा समझ में आ गया, ऐसे डॉम ट्री जनरेट होती है। ऐसे जब ब्राउजर आपके कोड को एज ए डॉम ट्री में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, तो वो ऐसी कोई ट्री जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये ट्री मुझे आपको दिखाना था, तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब इस ट्री को माइंड में रखते हुए अपने मैं कुछ चीज़ों को करूंगा जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कंसोल पर जाएंगे इस पर्टिकुलर कोड के, ठीक है। कंसोल पर जाने का तरीका मैंने आपको बताया था, या तो इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके चले जाओ, ठीक है, और फिर यहाँ कंसोल पर क्लिक कर दो तो आप यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। या तो दूसरा तरीका होता है व्यू में जाके आप डेवलपर में जाके जावास्क्रिप्ट कंसोल पर जाके भी जा सकते हैं, ठीक है। तो कंसोल पर हम लोग आ गए, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट होता है मेन चीज जिसमें सारी चीजें लिखी होती हैं, ठीक है। अब जैसे मानो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा, तो डॉक्यूमेंट मतलब पूरा, देखो मैंने अभी तक डॉक्यूमेंट लिखा भी नहीं है, मैंने इसके ऊपर कर्सर रखा है और यहाँ पे पूरी चीज ब्लर है, यहाँ पे पूरी चीज ब्लर हो गई थी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना पूरी चीज ब्लर हो गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा, यहाँ पे पूरी चीज ब्लर है। अब यहाँ पे एंटर करता हूँ तो डॉक्यूमेंट ये आ गया, ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट पूरा है, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी थी। अब मैं आपको सारी चीज बताता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट का सबसे पहला बच्चा क्या है? डॉक्यूमेंट का सबसे पहला बच्चा है HTML, ठीक है। सबसे पहले ऊपर हम लोग HTML था, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट का पहला बच्चा है HTML के अंदर अपना हेड था, फिर बॉडी था, ठीक है। तो इस पर मैं अगर क्लिक करूंगा तो HTML का जो भी कोड है, जो कि पूरा HTML के अंदर कोड है, मतलब एक तरह से पूरा कोड ही आ गया है, ठीक है, जो भी हम लोग का वहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। दूसरा है हम लोग का ऐसे डॉक्यूमेंट हम लोग लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड और फिर यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, ठीक है। तो पहले डॉक्यूमेंट का बच्चा था HTML और HTML का पहला बच्चा था हेड, ठीक है। तो यहाँ पे हेड आ जाएगा एज ए आउटपुट, ये आ गया है, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी यार, ठीक है। तो ऐसे चीजें वर्क करती है। मैंने आपको ट्री इसीलिए दिखाई जिससे आप चीजों को जोड़ पाए एक दूसरे से, ठीक है। और ऐसे ही आप सेम कर सकते हैं, जो मैंने आपको ट्री दिखाया था उसी के साथ खेल सकते हैं। जैसे मानो कि फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड पे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड था डॉक्यूमेंट का HTML और फिर इसके लास्ट एलिमेंट चाइल्ड पर जाते हैं, ठीक है। तो इसका लास्ट एलिमेंट चाइल्ड था लूम, ठीक है। लूम ये यार पता नहीं कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, बट लूम इसने कैसे एक्सट्रैक्ट किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इस पे HTML ट्री जनरेटर पर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ये जो फर्स्ट चाइल्ड है और फर्स्ट का जो लास्ट चाइल्ड है, मतलब डॉक्यूमेंट का फर्स्ट चाइल्ड है HTML और HTML का जो लास्ट चाइल्ड है यहाँ पे लूम कंटेनर, इसलिए यहाँ पे लूम कंटेनर इसने एज ए आउटपुट शो किया है, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा था। अगर आप इससे देखना समझ गए तो आप चीज़ों को निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ को सिलेक्ट करना हो तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, ठीक है। इस पर क्लिक कर सकते हैं और फिर जो आपको सिलेक्ट करना हो, जैसे मानो H1 सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो ऐसे H1 हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको H1 में चेंज करना है, H1 में आपका हेलो पड़ा है, ठीक है, तो अगर मानो इसमें चेंज करना है तो आप इनर HTML की मदद से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इनर HTML पे आ सकते हैं और जो भी चीज़ यहाँ पे लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। हेलो को मैं चेंज कर सकता हूँ आयुष में, तो मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हेलो लिखा था, अब यहाँ पे आयुष लिख गया, ठीक है। तो ऐसे भी आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मानो कि और आपको कुछ चेंज करना है कलर वलर, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि इसको हटाता हूँ मैं, जो पिछला वाला था उसको ऐसे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, H1 ही रहने देता हूँ और फिर यहाँ पे स्टाइल पर जाते हैं, फिर कलर पर जाते हैं, ठीक है। स्टाइल पर होके ही आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर कलर पर हम लोग जाते हैं और कलर में मैं लिख देता हूँ रेड, तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। आई उसका कलर चेंज हो गया रेड में, ठीक है। ऐसे बेसिक चीजें हैं जिसके साथ आप खेल सकते हैं डॉम में, ठीक है। ये बेसिक फंक्शनलिटी होती है डॉम की। इसके बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताता रहूंगा। ये बेसिक वीडियो है, सबसे पहली वाली डॉम के बारे में मुझे आपको बताना था और उसकी जो बेसिक चीजें हैं वो समझानी थी कि कैसे उसके साथ खेलते हैं, जो उसकी ट्री जनरेट होती है वो कैसी दिखती है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो उसका आगे बढ़ते हैं। इफ यू वांट टू सी द डॉम स्ट्रक्चर ऑफ एनी पर्टिकुलर वेबसाइट, जो मैंने एक्सटेंशन के बारे में, प्लगइन के बारे में आपको बताया वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। लेट मी शो यू, ये मैंने आपको शो भी कर दिया। ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द डॉम है मेथड्स एज वेल एज प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब मैंने वो चीज आपको ये समझनी है कि जितने भी HTML के मतलब जो भी एलिमेंट्स थे उनको कन्वर्ट कर देता है डॉम एज ए इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट में, और जो भी वो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर मतलब उन सारे ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज भी होती है, मेथड्स भी होते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना पड़ेगा डॉम के ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब समथिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिस्क्राइब करती है समथिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट।
कैसे कि ऐसे मानो कि आपकी कार है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसी की मैंने एग्जांपल यहाँ पे दी है कि जैसे कार में होता है कलर, कार में होता है नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ डोर्स। ये डिस्क्राइब करते हैं समथिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट, ये आपके ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं, ये कार के बारे में कुछ बताते हैं। अगर मैं आपसे कहूँगा कि 4 पहिए हैं, कलर है लाल और 4 डोर हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा फील आ जाएगी कि कार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ बताते हैं कार के बारे में, ठीक है। और उसके बाद वाइल मेथड्स आर द थिंग्स ऑब्जेक्ट्स कैन डू, और मेथड जो होते हैं वो परफॉर्म कर सकता है, वो ऑब्जेक्ट वो चीज़ कर सकता है, ठीक है। जैसे कार की बात हो रही थी तो कार में कलर हो गया आपका, उसकी प्रॉपर्टीज, और उसके मेथड्स होंगे कि ब्रेक दबा सकते हैं आप कार में, पार्क कर सकते हैं कार को, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। तो मेथड्स होते हैं जो चीज़ करी जा सकती है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, ठीक है। और प्रॉपर्टीज होते हैं बेसिकली उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बताना, ठीक है, डिस्क्राइब समथिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो यार ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डॉम के ऑब्जेक्ट्स के बारे में, पहली है प्रॉपर्टीज, दूसरी है मेथड्स, ठीक है। और इन दोनों प्रॉपर्टीज और मेथड्स को मैनिपुलेट कैसे करते हैं इसको समझ लीजिए। मैनिपुलेट करने का एक तरीका है डॉट की मदद से, ठीक है। तो जैसे मानो कि कार है आपका ऑब्जेक्ट, तो कार डॉट ड्राइव के बाद 2 ब्रैकेट लगा के, ये होता है मेथड को मैनिपुलेट करने का तरीका, ये इसको भी मैनिपुलेट करते हैं डॉट की मदद से। और कार डॉट कलर ये होता है प्रॉपर्टीज को मैनिपुलेट करने का तरीका, और इसको भी हम लोग मैनिपुलेट करते हैं डॉट की ही मदद से, ठीक है। बस लिखने का ढंग अलग है, मेथड में हम लोग के 2 ब्रैकेट्स लगते हैं एट द वेरी एंड, और प्रॉपर्टीज हम लोग नॉर्मली ऐसे ही लिख देते हैं। आई होप ये बेसिक चीज़ क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इन केस ऑफ बटन मैंने एक और बटन का एग्जांपल लेके आपको प्रॉपर्टीज और मेथड्स के बीच में डिफरेंस बताया है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज होंगी बटन की इनर एस्टिमल, स्टाइल, फर्स्ट चाइल्ड, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी करके भी दिखाई थी डॉम में, ये डॉम की प्रॉपर्टीज है बेसिकली, ठीक है। तो अभी हम लोग बटन की बात कर रहे हैं क्योंकि बटन एक एस्टिमल का एलिमेंट है, ठीक है। और मेथड्स कौन से होंगे, क्लिक कर सकते हैं आप बटन में, ठीक है, सेट एट्रीब्यूट कर सकते हैं बटन के, ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। तो वो तो मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया आपको कार का, और ये है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो कि हम लोग के एस्टिमल में यूज होता है, जो कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में डॉम में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि डॉम का मेन पर्पस यही होता है कि वो सारे एस्टिमल एलिमेंट्स को एज ए इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है ट्री स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो आई होप सारी चीजें एक के साथ एक कनेक्ट हो रही होंगी, कनेक्टिंग द डॉट्स हो रहा होगा, और आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। सो ये अपनी इंपॉर्टेंट वीडियो थी यार डॉम से रिलेटेड, मैंने आपको डॉम के बारे में सब कुछ समझा दिया। अगर ये वीडियो को ना समझ में आई हो फिर से देख लेना, बहुत ही अच्छे से मैंने डिटेल में समझाई है, बट मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो यार चलो फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। और थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लर्नर। तो वीडियो को एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि लॉन्चपैड इंस्टीट्यूट को चेकआउट करना मत भूलना, न्यूटन स्कूल के, उससे आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। और यार अगर इस चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।